चित्र, जिस मेरिट का आप बात कर रहे हैं अनिल जी, कहते हैं मैं पेट्रोल डाल के जला लूंगा, खुद को आग लगा लूंगा। अगर उस नियम का सरकार पालन नहीं करेगी तो हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे। कुछ चंद लोग हैं जो एसटीटी को अपना ठेकेदार समझ लिए, और ये कुछ चंद लोग जिनकी संख्या मुश्किल से 10 से 15 के आसपास है, वही लोग किसी को फैला कर देते हैं तो किसी को मतलब आग लगा देने की बात करते हैं और अपने आप को मेरिट में भी कहते हैं। एक बार फिर हम मौजूद हैं गर्दनीबाग के धरना स्थल पे और यहाँ पे STT 19 के क्वालिफाइड जो भी अभ्यर्थी है उनका महा आंदोलन है। तो अभी हमारे साथ सविता जी हैं हमारे साथ, वो इस आंदोलन के बारे में क्या सोचती हैं, वो STT 19 के अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचती हैं, आइए हम जानते हैं उनसे। बताइए। दुनिया का एग्जाम होता है जी, जिसमें रिजल्ट नहीं आता है। पंचायत समिति, पंचायत का इलेक्शन होता है, मुखिया का इलेक्शन होता है, आपको वार्ड किसी का इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा किसी का इलेक्शन हो, 3 दिन चौथे दिन रिजल्ट आता है। हमारे रिजल्ट में क्या पेच है जो आज तक हम रिजल्ट के लिए लड़ाई थे? हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम सर्टिफिकेट के लिए एकजुट हुए मैम। वो यदि मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो रिजल्ट तो वो खुद जान रहे हैं। वो यदि मेरा परिणाम अपने हाथ में रखे तो हम भी उनका परिणाम अपने हाथ में रखें। हम भी उनके परिणाम कि आप अपने बच्चे के साथ यहाँ आ रही हैं, हाँ, इस प्रोटेस्ट में हमेशा भाग ले रही है, कितना मुश्किल होता होगा ये सब? बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये डिफिकल्ट एक हमको होता है ना, यदि हमारे पूरे बिहार वासियों को मेरे डिफिकल्टी से यदि कुछ हो जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझेंगे, भाग्यशाली समझेंगे, बहुत भाग्यशाली समझेंगे। अच्छा, ये अगर हम बात करें STT मेरिट वालों की तो वो 30,675 अभ्यर्थी है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे STT की तो टोटल आप लोग 80,000 है। जी मैम जी 80,000 लोग ना कभी STT के आंदोलन में दिखे, बहुत सारा चीजें हुआ, मार्च हुआ, ये हुआ। मैम 30,000 में 300 लोग उनको दिख रहे हैं। नहीं तो यहाँ भी तो नहीं दिख रहे मैम। सरकार आप अकेले एक सेकंड, आप अपने घर परिवार से लड़के, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रही हैं, बाकी आपके साथी कहाँ? मेरे साथी बहुत सारे आए हुए हैं। और ये देखिए मैम, ये कोरोना, एक तो हम लोग को शिक्षा मंत्री मंत्रालय का मार खाना पड़ रहा है, ऊपर से प्रकृति का मार खा रहे हैं। इसी प्रकृति के मार खाने के चलते हम 10-15 मेंबर ही टिके हुए हैं, बार बार अदली बदली कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा यहाँ संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे कुछ मेंबर जा रहे हैं और फिर नए मेंबर आ रहे हैं। मैम हमारी संख्या आज 500 से ऊपर है। अच्छा। हमारे 3 टर्म के चले गए। ठीक है, हम आप यहाँ पे नॉन मेरिट वालों के साथ, मतलब जो प्रोटेस्ट है इसमें क्यों आप साथ हैं? देखिए, यहाँ क्यों और क्या नहीं है, यहाँ मेरिट और नॉट इन मेरिट का मामला जो उठाया है ये हम लोगों की तरफ से नहीं है, ये बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण है। समझ रहे हैं ना? बिहार सरकार की अगर ऐसी मंशा थी तो उसको शुरू में ऐसा ही करना चाहिए था। तो ये मंशा उनकी गलत है, हमने हमारे बीच में बांट करके और उन्होंने ऐसा किया है। हम लोग में कहीं अंतर नहीं है, हम लोगों को रिक्ति के विरुद्ध नौकरी चाहिए। आपने उन लोगों का साथ क्यों छोड़ दिया? अच्छा, STT मेरिट के अलग आप बताइए महोदय साहिबा, सरकार जो बनती है वो सबके लिए बनती है, जो वोट देता है उसके लिए, जो वोट नहीं देता है उसके लिए, सबके लिए बनती है। जो सरकार तो सबके लिए बनती है, तो सरकार जो नियमावली जो बनाई उसका जो क्राइटेरिया है उसका फुलफिल हो रहा है। तो हमारे कहने के बाद जब ऐसी बात थी तो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया उसी समय फाइनल निकाल देना चाहिए। हम आपको निमंत्रण देंगे, भोज हम अपने शादी में, हमारे घर में किसी की शादी हो, निमंत्रण देंगे, और जब आप आ जाइए कहे कि खाना नहीं है चले जाइए, क्या ये जस्टिफाइड बात है? कहीं से जस्टिफाइड बात नहीं। एक कानून का उल्लंघन करके दूसरा कानून लाया जाता है, आपका जवाब होगा नहीं। कहीं ना कहीं उस कानून में संशोधन किया जाए, उसका बाजाबता पास होता है कैबिनेट से, या उसके लेटर निकाला जाए। क्या ये 2019 स्टेट नोटिफिकेशन से पहले, नोटिफिकेशन में क्या है हम नहीं मानते, उस नोटिफिकेशन से पहले क्या बिहार सरकार के तरफ से कोई ऐसा ज्ञापन दिखाया गया था कि अब इस नोटिफिकेशन में चेंजिंग कर दिया गया, इस हिसाब से चलना है? और नोटिफिकेशन ये कहती है कि NCERT शिक्षक नियुक्ति नियमावली अधिनियम इतना के तहत के आलोक में, शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आलोक में, वो आलोक कौन सा है? वही आलोक है जो बिहार सरकार शिक्षकों के नियुक्ति के लिए पहले से बना रखी है।
अब बात आती है, आपने पूछा कि शिक्षकों का मेधा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यही गलतफहमी एक पैदा हो गई और ये गलतफहमी कहीं ना कहीं आपस में टकराव के लिए एक कारण देती है। इसका कारण है अब खुद का लालच, खुद का स्वार्थ, व्यक्ति पे स्वार्थ हावी है। इस स्वार्थ के तहत ये लड़ाई हुई। लेकिन हमारी मांग यही है कि जो नियमावली आई थी, एनसीटी की जो नियमावली है सरकार ने बनाया है, उस नियमावली के खिलाफ जाकर ना हो, उसी के तहत हो। मेरिट बनाया जाए, बेशक बनाया जाए, लेकिन वो नियोजन इकाई तय करेगी जो पूर्ववत से चला आया है। अभी तक सरकार के तरफ से कहीं ये नहीं कहा गया कि उस नियमावली को अब हटाया जाता है और नई नियमावली लाई जाती है। फिर ये कैसे कोई मेरिट और नॉन मेरिट का कह के हमारा मेरिट है। आप मेरिट में बेशक आइए, हमारी लड़ाई नहीं है, इस बात का खिलाफत नहीं है। आप उस नियम के तहत उस मेरिट में आ सकते हैं और अगर उस नियम का सरकार पालन नहीं करेगी तो हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे। हम 300 किलोमीटर दूर आते हैं। अभी कहते हैं हमारे जो मित्र हैं, विद्वान मित्र, जिस मेरिट का आप बात कर रही हैं अनिल जी, कहते हैं मैं पेट्रोल डाल के जला लूंगा, खुद को आग लगा लूंगा। आकर देखें, इस कोरोना काल में हम इस आग के बीच में खड़े हैं। हमारे तरफ एक कोरोना के आग की लपट घेरे हुए है। हम हार नहीं मानने वाले हैं, मर जाएंगे। हाँ, नियम बेशर्त स्वीकार होगा, नौकरी हो या ना हो, सिद्धांत स्वीकार होगा, नियम के तहत चलना होगा। कहीं ना कहीं नियम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। एसटीटी के जो और भी लोग हैं वो भी कहते हैं हम विद्वान हैं और अगर हमारे साथ हमें न्याय नहीं मिला तो रूप बदल जाएगा। लोग आत्मदाह की बात कर रहे हैं आप लोग, तो यही विद्वान लोग, यही टीचर लोग अगर आत्मदाह पे उतर जाएंगे तो फिर आगे बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर का क्या? देखिए, ये बात वो लोग बोलते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो एसटीटी को अपना ठेकेदार समझ लिए हैं और ये वही बात जो बोलते हैं, जो अपने आप को तथाकथित मेरिट में बोलते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार, अब ये मेरिट तो कुछ वर्ड है नहीं। 26 जून का एक लेटर पारित हुआ था जिसके अनुसार मेरिट नॉन मेरिट कोई बात ही नहीं था और ये कुछ चंद लोग जिनकी संख्या मुश्किल से 10 से 15 के आसपास है, वही लोग किसी को फैला कर देते हैं तो किसी को मतलब आग लगा देने की बात करते हैं और अपने आप को मेरिट में भी कहते हैं। एक शिक्षक का ऐसा अभद्र बात तो होता ही नहीं है सर। दूसरी बात अब ये है कि हम लोग जो यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, ये 80,000 जो सरकार बोल रही है, हम तो ऐसे 80,000 की बात 80,000 तो नहीं मानते, बट सरकार बोल रही है 80,000। तो हम यहाँ पे देख लीजिए आप हमारा बैनर, हम 80,000 की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी जो अभी मैसेज किए थे कि आप लोगों ने अपने बैनर में सीट बढ़ाने की बात कहाँ लिखे हो, तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि सर, अगर 80,000 की नियुक्ति की बात कम कर रहे हैं और सरकार के पास 37,000 सीट था, तो 80,000 की नियुक्ति अगर होगी सर और सर्टिफिकेट मिलेगा सर, तो सीट बढ़ाएगी तभी तो मिलेगा। तो ऑलरेडी हम इसमें वो बात लिखे हुए हैं सर, आपके बस समझ की फेर है। और अगर अब मेरिट और नॉन मेरिट जो की बात अलग है, जो कि अब कुछ मैटर है नहीं, सब क्वालिफाइड बच्चे अगर साथ नहीं आते हैं तो सरकार हमें पीछे कर देगी। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है भाइयों, जितने मेरिट और नॉन मेरिट भाई हैं सब एक मंच पे आ जाओ। हम लोग यहाँ पे कोरोना टाइम पे भी अगर यहाँ जुटे हुए हैं तो सरकार को भी ये समझना चाहिए कि हमारे पास कोरोना से भी विकट समस्या हमारे सामने भी खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ STET 19 के कुछ अभ्यर्थी जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इस कोरोना काल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कोरोना से भी बढ़ के उनका जो ये बेरोजगारी है, उनका जो ये लाचारी है, वो ज़्यादा ये है, खतरे वाली बात है। वो लोग अपने लाइफ को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, उनके पास जॉब ही नहीं है, वो जॉबलेस है, तो अपना लाइफ गुजार ही नहीं पा रहे हैं, तो वो घरों पे क्या रहेंगे, सेफ क्या रहेंगे? उन्हें सड़कों पे ऐसे आंदोलन करने आना ही होगा, अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।